हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको कंजक्शन यानी संयोजक शब्द के बारे में बताएंगे। संयोजक शब्द क्या है, तो इसको जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कई हिस्सा हम पहले ही आपको वीडियोज़ इसकी दे चुके हैं। जैसे नाउन, ये भी शब्द था, प्रोनाउन ये भी शब्द है, वर्ब ये भी शब्द, एडजेक्टिव ये भी शब्द, एडवर्ब ये भी शब्द। इसी तरह आगे चल के आप प्रीपोजिशन तक पहुंचे थे। प्रीपोजिशन के बाद अगला नंबर आता है कंजक्शन का। कंजक्शन ये होता है संयोजक शब्द। संयोजक शब्द का मतलब होता है संयोजन करने वाला शब्द। संयोजन करना मतलब होता है इकट्ठा करना, मिलाना, विलय करना। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड। कंफ्यूजन न पालिएगा कि ये क्या है। कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन एक शब्द होता है। दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ देता है। किस किस चीज़ को जोड़ता है? वर्ड्स, शब्दों को, कहीं कहीं फ्रेजेस यानी वाक्यांशों को यानी वाक्य के टुकड़ों को, और अथवा सेंटेंसेस, वाक्यों को। कहीं कहीं सेंटेंसेस की जगह आपको मिल जाएगा डैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस। देखें, सेंटेंसेस लिखा हो या क्लासेस लिखा हो, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सेंटेंस कहते हैं वाक्य को, अगर क्लास लिखा हुआ है तो उपवाक्यों को। अब वाक्य और उपवाक्य यानी सेंटेंस और क्लास ये क्या होते हैं, हम आपको जो है आगे की वीडियो में बताएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ दे। बस थोड़े में इसकी परिभाषा यही है। क्या? दो शब्दों को जोड़ दे, वाक्यांशों को जोड़ दे, वाक्यों को जोड़ दे, उपवाक्यों को जोड़ दे, यानी कुल मिला जुला के ये जोड़ने का काम करेगा। कंजक्शन, जो भी शब्द कंजक्शन की जगह आएगा वो जोड़ने का काम करेगा। कभी दो शब्दों को जोड़ेगा, कभी वाक्यों को, कभी उपवाक्यों को। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जोड़ा क्यों जाता है, आखिर हम जो है किसी भी शब्द को जोड़ते क्यों हैं, जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में होता यह है कि हर कोई व्यक्ति अपना श्रम यानी अपनी मेहनत और सबसे ज़्यादा जो बचाने की कोशिश करता है वो है अपना समय, जो कि अमूल्य है। मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ द वर्ल्ड, द टाइम। यानी टाइम को बचाना चाहता है, वक्त को बचाना चाहता है, समय को सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, बड़े से बड़े काम को कम से कम समय में करने के लिए बहुत सी अलग अलग मशीनरी का सहारा लेता है। तो इस तरह जब आप अलग अलग भाग में अपने जीवन के अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं कि हर जगह समय को बचाने के लिए अलग अलग युक्तियां यानी उपाय, मेथड्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक यही उद्देश्य आपका भाषा में भी है। भाषा में कैसे आएगा? भाषा में इस तरह है, जैसे एक वक्ता, ओरेटर, बोलने वाला कोई भी हो, जब बोलता है यही सोचता है कि हम अपनी बातों को कम से कम शब्दों में समेट ले जाएं। यदि हम कम शब्दों में बड़ी बातें कह दें तो होता ये है कि उसकी बात बहुत ही अच्छी और उसकी स्पीच बहुत ही अपने आप में यूनिक सी मानी जाती है। इसी उद्देश्य से वो ये करता है कि अपनी बातों को, बड़े से बड़ी बात को जो है कम शब्दों में समेटने की कोशिश करता है। तो कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को कहने के लिए हमें कंजक्शन का सहारा यानी संयोजक की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे? हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस ले रहे हैं और उनको जोड़कर देखेंगे। यहाँ शब्दों को हम नहीं बल्कि वाक्यों को यानी सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया, सोनम गोज टू स्कूल। अर्थ ये हो रहा है सोनम विद्यालय जाती है। एक सेंटेंस हो गया, पूरा अर्थ है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा गोज टू स्कूल। सीमा विद्यालय जाती है। अब ये अपने आप में दो अलग अलग सेंटेंस आपके सामने रखे गए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम बार बार दोनों को अलग अलग सेपरेटली स्कूल ना भेज करके इकट्ठा अगर कोई सिस्टम हो जाए
कि इस तरह बोल दिया जाए कि दोनों एक ही वाक्य के अंदर विद्यालय पहुंच जाए, तो उसको इस तरह से वो बोलेगा, कहेगा सोनम एंड सीमा गो टू स्कूल। सोनम और सीमा विद्यालय जाती हैं। अब यहाँ आप बारीकी पर ध्यान दें। बारीकी क्या है, देखें, अगर शब्दों के हिसाब से भी आप इसको काउंट कर लें, सोनम गोज़ टू स्कूल, यहाँ पे आपके 4 शब्द, सीमा गोज़ टू स्कूल, 4 शब्द, दोनों में मिला दें तो कितना होना चाहिए, 8 शब्द, यानी 4 शब्द इसके, 4 शब्द इस वाक्य में, तो 8 शब्द हुआ। लेकिन जब आप इसको एंड की सहायता से कनेक्ट करके, जोड़ करके, एक में मिलाकर आपने इसको प्रस्तुत किया, तो हुआ ये कि सोनम एक एंड सीमा गो टू स्कूल। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपके कितने हुए, अब 6 शब्द हुए। ध्यान देने की बात यह है, यहीं पे सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे छोटे सेंटेंस जो है प्रस्तुत किए गए, तो 8 शब्दों के बजाय 6 शब्द। कितना मिनट लगा मुझे समझाने में, मुश्किल से 1 मिनट में ये दोनों वाक्य कहने में जो है क्लियर हो जाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे 2 सेंटेंस आपके सामने रखे गए हैं और उनको कनेक्ट करके, जोड़ करके जब प्रस्तुत किया गया तो आया कितना, 6, यानी कितनी की बचत हुई, 2 शब्दों की बचत हो गई। इस प्रकार से अगर मैं 1 घंटे की स्पीच दे दूं, 1 घंटा मैं कंटिन्यू बोलता रहूं, हो सकता है मैं जहां जहां ज़रूरी हो वहां वहां कंजक्शन के शब्दों का प्रयोग करता जाऊं, तो 1 घंटे में सपोज डैट मान लिया जाए कि अगर मुझे 5000 शब्द बोलने हैं, अलग अलग सेपरेटली, अलग अलग अगर मैं बोलता 5000 शब्द, हो सकता है कि इस हिसाब से अगर कनेक्ट करके जोड़ जोड़ के जो है बातों को मैं प्रस्तुत कर दूं, हो सकता है कि 3000 4000 शब्दों में ही ये पूरा हो जाए। तो इस तरह बड़ी से बड़ी बात को छोटे में जब समेटा जाता है तो शब्दों की बचत होती है। अब शब्दों के उच्चारण करने का समय भी बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना यानी राइटिंग भी आपकी जो है नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार से अब आपको समझ में आया होगा कि कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि बड़ी से बड़ी बातों को समेटकर कम से कम शब्दों में कहा जाए। अब कंजक्शन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किससे जोड़ा गया था, यहाँ देखिए सोनम एंड सीमा, तो यहाँ पे एंड एक ऐसा शब्द है जो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको, सोनम और सीमा वाले दोनों सेंटेंसेस को। तो एंड यानी जिसका हिंदी में अर्थ और हो रहा है, यही कंजक्शन है, यही संयोजक शब्द है। इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे कि इसमें एंड का शब्द आया, तो क्या हर जगह पे एंड का शब्द लगा के हम बातों को जोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कंजक्शन के अलग अलग ढेर सारे शब्द हैं, जैसे थोड़े में मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है, जैसे डैट, कि, वाइल, जबकि, येट, फिर भी, इफ, यदि, अगर, ओनली, केवल, मात्र, एंड, और, बट, लेकिन, और का जो अर्थ है कहीं कहीं अथवा, कहीं कहीं या, सो, अतः, बिकॉज, क्योंकि, हाउएवर, फिर भी, आफ्टर, बाद, सिंस, क्योंकि, अनलेस, जब तक। और भी शब्द इसके हैं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरी चार्ट में या पूरा जो है यहाँ आपके सामने जितना लिखा है बस कंजक्शन के शब्द यही हैं, ऐसा नहीं है। कंजक्शन ढेर सारे शब्द हो सकते हैं और हर जगह अलग अलग वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो वाक्यों की अलग अलग कंडीशन, उनके अर्थ, उनकी अवस्था को देखते हुए हम अलग अलग प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमको विपरीत बातों को जोड़ना हो तो विपरीत बातों को जोड़ने के लिए अक्सर आता है आपका लेकिन, जिसको कहते हैं बट। जैसे मैं जलालपुर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो जलालपुर, लेकिन नहीं गया, बट। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कंजक्शन के कुछ शब्द लिख दिए। अब इन्हीं शब्दों में
अलग अलग कंडीशन, अलग अलग अर्थ, अलग अलग वाक्यों को, अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के हिसाब से हम इनमें भी कई श्रेणी पाते हैं। श्रेणी का मतलब ये हुआ कि कंजक्शन भी अलग अलग प्रकार का होता है, इसके अंदर भी जो है अलग अलग टुकड़े हैं इसके। जैसे कंजक्शन का मेन 3 टुकड़ा होता है, 3 भागों में इसे बांटा जाता है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और आगे चल के कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये था आपका आज का ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक कंटिन्यू बराबर आप तक पहुंचती रहे। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको फिर बाद में आपको रिपीट करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।